देखिए, कांग्रेस के कोई वादे भरोसे लायक होते नहीं। अभी चुनाव के बाद गारंटी बंद कर देंगे। गारंटी इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास बजट तो चाहिए ना। सिद्धरामैया साहब की सरकार कैसी है बोलते हो? आमदनी 18 खर्चा रुपया। अरे पार्टी की ओर से यही रहेगा। अमरनाथ पाटिल जैसे एक अच्छे होनहार और जो ग्रेजुएट एजुकेटेड के बारे में अच्छा सोचने वाले और उनके डेवलपमेंट के बारे में सदन के अंदर लड़ने वाले व्यक्ति अमरनाथ पाटिल जी को हम चुनाव में उतारे हैं। उनका विजन है कि 371 जे, जिसके माध्यम से हैदराबाद कर्नाटक जिसको बोलते हैं कल्याण कर्नाटक के ग्रेजुएट्स को उसका पूरा अधिकार मिले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास मीडिया एंड बीपीएन विदर पब्लिक न्यूज। आज हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर और बीजेपी के एमएलए कैंडिडेट श्री ईश्वर सिंह ठाकुर साहब हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं जो कर्नाटका में एमएलसी इलेक्शन होने वाले हैं उसके बारे में। तो सर, हमारे चैनल में आपका वेलकम है। नमस्ते सर, ये जो कर्नाटका में एमएलसी इलेक्शन हो रहे हैं, ये किन बेसिस पे होते हैं? विधानसभा के अंदर लोअर हाउस और अपर हाउस होता है, जिसको विधानसभा विधान परिषद के नाम से बुलाते हैं। और विधानसभा में जनता से चुन करके एमएलए जाते हैं जो विधानसभा में रहते हैं। अपर हाउस जो है विधान परिषद जिसको बोलते हैं, उसके अंदर 75 ऐसे सीट है जो भिन्न भिन्न रीति से होते हैं। जैसे कि लोकल बॉडीज के तरफ से एमएलसी चुन करके जाते हैं और एमएलए द्वारा नॉमिनेट होते हैं और सरकार द्वारा कुछ नॉमिनेट होते हैं और दूसरे दूसरे क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी एमएलसी बनाया जाता है। साथ में टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी टीचर्स की तौर से चुन के जाते हैं और एक ग्रेजुएट लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी। इस तरह से टोटल 75 ऐसे एमएलसी होते हैं जो अपर हाउस के अंदर कर्नाटक के लोगों की समस्या को लेकर के काम करते हैं। ये जो इलेक्शन है सर, इसमें आपके पार्टी की ओर से क्या डेवलपमेंट रहेगा सर? ये आने वाले इलेक्शन में अगर जीत के आती है तो आपकी पार्टी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ये जितने भी एजुकेटेड चुनाव हैं, मतलब टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी रहने दो या ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी रहने दो, टीचर्स और ग्रेजुएट ने हर चुनाव के अंदर बीजेपी का ही हाथ पकड़े हैं। जिस टाइम में एमएलए नहीं जीतते थे, जिस टाइम में छोटे छोटे चुनाव हम जीतते नहीं थे, लेकिन ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी और टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी एमएलसी सीट हम भारतीय जनता पार्टी के लोग चुन करके जाते थे। उदाहरण के लिए अभी नॉर्थ ईस्ट में डॉक्टर एम.आर. तंगा जो हमारे सीनियर लीडर थे, वो कई बार इस क्षेत्र में ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रतिनिधित्व किए हैं और मनोहर मस्की भी किए हैं, बसवराज पाटिल सेडम जी भी किए हैं और लास्ट टाइम अमरनाथ पाटिल जी भी किए हैं। पिछले चुनाव के अंदर अमरनाथ पाटिल जी को टिकट नहीं दिया था और एक श्रीनिवास जी ऐसे उनको टिकट दिया था, जिसके कारण चुनाव हारे थे। और इस बार पार्टी ने फिर, पार्टी के सीनियर लीडर हैं अमरनाथ पाटिल जी और स्टेट जनरल सेक्रेटरी का काम किए हैं और पिछली बार टिकट नहीं देने के बावजूद भी वो 6 साल तक पार्टी का काम किए हैं। पार्टी ने जो भी काम उनको दिया है वो काम उन्होंने अमरनाथ पाटिल जी ने किया है, जिसके फलस्वरूप फिर एक बार इस बार अमरनाथ पाटिल जी को ही एमएलसी के चुनाव में उतारे हैं। और अपने 5 साल के कार्यकाल में अमरनाथ पाटिल जी एक ऐसे शख्स है, एक तो बीदर जिले से बहुत अच्छा उनका संबंध है, यहाँ के नवासे हैं बीदर के, और यहाँ के दामाद भी हैं। हाँ जी, जो थाना कुशनूर के
माजी गृह मंत्री माणिकराव पाटिल जी की सुपुत्री, जिनके साथ उनका विवाह हुआ है, तो यहाँ के दामाद भी है। इस कारण से अमरनाथ पाटिल जी का संबंध बीदर जिले के साथ है। और जब वो विधान परिषद, जब ये ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के 6 साल तक वो एमएलसी रहे, इस भाग के डेवलपमेंट के लिए बहुत सी लड़ाई उन्होंने असेंबली में विधान परिषद में की है। अभी आर्टिकल 371J इम्प्लीमेंट करने के लिए और इस भाग के कल्याण कर्नाटक भाग के युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए उनको काम। हाँ जी, वो चुप बैठने वाले इंसान नहीं है। हर विषय को लेकर के, हर चीज को लेकर के वो लोग वो संघर्ष करने वाले इंसान है। और ये सारे ग्रेजुएट्स को मालूम। पिछली बार ही जब उनको टिकट नहीं दिया तो बहुत से ग्रेजुएट ने बोला था कि पार्टी ने ऐसे नहीं करना चाहिए था, अमरनाथ पाटिल जी को ही कंटिन्यू करना चाहिए था। इस प्रकार से ग्रेजुएट्स लोगों का बोलना था। तो इस बार ग्रेजुएट्स लोगों का उनके मन के जैसा ही कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और अमरनाथ पाटिल जी इस कल्याण कर्नाटक भाग के ग्रेजुएट्स, टीचर्स, जो भी लिटरेट लोग हैं, उनके विकास के लिए काम करेंगे, 100% काम करेंगे। सर, अब कर्नाटक में तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है सर, या जो एमएलसी इलेक्शन में इससे कहकर जो ये चांसेस है सर एमएलसी जीतने के? देखिए, ये चुनाव एक ऐसे है, ये जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये जनरल इलेक्शन की तरह नहीं होता है। यहाँ पर का हर वोटर पढ़ा लिखा होता है, ग्रेजुएट होता है, डिग्री किया होता है, चाहे बीए किया होता है, बीएससी किया होता है, या लॉयर होता है, या इंजीनियरिंग किया होता है। यानी ग्रेजुएट इस कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर है। और जब एजुकेटेड आदमी वोट डालता है तो वो सोच समझ के वोट डालता है। और कभी भी ग्रेजुएट्स इन फेवर ऑफ बीजेपी को ही सपोर्ट किए हैं इन एमएलसी के चुनाव में। सर, जो प्रेजेंट एमएलसी है सर चंद्र सिंह पाटिल सर, तो आपकी नजर में उन्होंने कितना डेवलपमेंट का काम करे? देखिए, हम तो विधान परिषद में उनको बात करते हुए देखे ही नहीं है। और विधान परिषद के अंदर उन्होंने क्या लड़ाई किया है वो हमको तो पता नहीं है। और कितने क्वेश्चन डाले हैं उनको ही पूछना पड़ेगा विधान परिषद के अंदर। उन्होंने मीडिया से बात करके ये भी बताया सर, हमने 6 साल में बहुत सारे ग्रेजुएट्स को नौकरी दिलाई है, बहुत सारे टीचर्स का ट्रांसफर कराया है, और बहुत सारा डेवलपमेंट का वर्क ग्रेजुएट्स के लिए किए बोलकर उन्होंने बताया। देखिए, सदन के अंदर विधान परिषद का जो सदन है उसके अंदर आप किस टाइप से काम करते हैं, देखिए वहां पर आप कितने इस भाग के लोगों के लिए सवाल उठाते हैं और कितना वहां पर आप इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए लड़ाई करते हैं, वो रिकॉर्डेड होता है। विधान परिषद में अगर कोई एक एमएलसी कोई क्वेश्चन करता है तो वो रिकॉर्डेड होता है। लेकिन हम आज तक 6 साल के अंदर एक भी दिन वो प्रश्नोत्तर करते हुए हम देखे नहीं है। लेकिन उनसे पहले जब अमरनाथ जी एमएलसी थे, उनके कई ऐसे सदन के अंदर के वीडियोस हैं जिन्होंने ग्रेजुएट्स के लिए, एम्प्लॉयज, एजुकेटेड लोगों के लिए, 371J के लिए बड़ा संघर्ष उन्होंने किया है। ऑफिस में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है उन्होंने बताया, पर उन्होंने बोला है कि हम बहुत सारा डेवलपमेंट का वर्क किए हैं। देखिए, सदन के अंदर हर चीज का डेवलपमेंट का रिकॉर्ड होता है। सदन में कौन भी एमएलसी कोई क्वेश्चन करता है तो उसका रिकॉर्ड बन जाता है। हम वही पूछ रहे हैं कि आपने कितने क्वेश्चन इस एरिया के लिए कितने आप क्वेश्चन किए हैं, कितनी आप लड़ाई की है। और हमारे कैंडिडेट अमरनाथ पाटिल जी वो सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी वो काम करने वाले आदमी हैं, लोगों के विकास के लिए काम करने वाले हैं और समस्या को समाधान कराने के लिए काम करने वाले शख्स। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है सर, उसमें उन्होंने
मेंशन किया है कि सर इस बार अगर उनकी गवर्नमेंट बनती है, एमएलसी में उनका कैंडिडेट जीत के आता है, तो वो बहुत सारे ग्रेजुएट्स को जॉब्स की वादा किया है सर उस मैनिफेस्टो में। उसके लिए आप क्या कहेंगे सर? देखिए, कांग्रेस के कोई वादे भरोसे लायक होते नहीं है। चुनाव के टाइम में गारंटी दिए वो, अभी चुनाव के बाद गारंटी बंद कर देंगे। अभी तो क्योंकि गारंटी इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास बजट तो चाहिए ना। सिद्धरामैया साहब की सरकार कैसी है बोलते हो? आमदनी 18 खर्चा रुपया। आप देखो, ये चुनाव के बाद में उनको गारंटी बंद करना पड़ेगा। 1 साल के ऊपर हो गया सरकार आकर के, बता कौन सा डेवलपमेंट का काम हो रहा है? आप कहीं पर तो नई रोड बनते हुए देखे हैं क्या? कहीं कॉन्कर गिरा हुआ देखे हैं? कहाँ पर रोड का काम चल रहा है क्या? हाँ, कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो रहा है क्या? क्योंकि इनके पास बजट ही नहीं है। और खुद मुख्यमंत्री सदन में मान लिए हैं कि मेरे पास बजट नहीं है, मैं कहां से लाऊं बजट। ऐसे स्थिति में वो गारंटी झूठी गारंटी दिए हैं। अभी वो चुनाव के बाद में बंद करना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि वो गारंटी अगर आपको चलाना है तो आपके पास बजट चाहिए, आपके पास बजट ही नहीं है। तो सर ये जो इलेक्शन है, कि आप बीजेपी पार्टी की ओर से किस बेसिस पर लड़ा जा रहा है सर? नहीं, ये तो हमारी ये जो ग्रेजुएट एमएलसी का सीट है और टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी का सीट है, ये कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सीट है। आपकी पार्टी की ओर से क्या गारंटीज रहेंगे सर? हमारे पार्टी की ओर से यही रहेगा, अमरनाथ पाटिल जैसे एक अच्छे होनहार और जो ग्रेजुएट एजुकेटेड के बारे में अच्छा सोचने वाले और उनके डेवलपमेंट के बारे में सदन के अंदर लड़ने वाले व्यक्ति अमरनाथ पाटिल जी को हम चुनाव में उतारे हैं। उनका विजन है कि 371 जे, जिसके माध्यम से हैदराबाद कर्नाटक जिसको बोलते हैं कल्याण कर्नाटक के ग्रेजुएट्स को उसका पूरा अधिकार मिले, एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में और अलग अलग क्षेत्र में जो इस क्षेत्र के युवाओं को मिलना चाहिए, एजुकेटर्स को मिलना चाहिए, वो दिलाने के लिए अमरनाथ पाटिल जी 100% सदन के अंदर आवाज उठाएंगे और लड़ाई करेंगे। सर ये एमएलसी इलेक्शन में जेडीएस और बीजेपी दोनों अलायंस है या इंडिविजुअल? नहीं, अलायंस है। वो 2 सीट पे लड़ रहे हैं, हम 4 सीट पे लड़ रहे हैं। टोटल 6 सीट के ऊपर चुनाव चल रहा है। 2 सीट के ऊपर जेडीएस लड़ रही है, 4 सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी। ओके सर, कल्याण कर्नाटक डिवीजन के जो ग्रेजुएट्स हैं सर, उनके लिए आपका लास्ट मैसेज क्या रहेगा सर? मैं यही कहना चाहूंगा कि ग्रेजुएट्स के भलाई के लिए, उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए, 371 जे को इम्प्लीमेंट कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। और अमरनाथ पाटिल जी पिछले 6 साल में भी उन्होंने इस एरिया के ग्रेजुएट्स के लिए बहुत काम किए हैं। इसलिए मैं आपसे सभी ग्रेजुएट्स भाइयों से बहुत नम्रता से अपील करता हूं कि अपना अमूल्य वोट श्री भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अमरनाथ पाटिल जी को एक लकीर खींच करके, क्योंकि वोट डालना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पेन से वोट नहीं करना है। पोलिंग बूथ में जो पेन देते हैं उसी पेन से एक की लकीर खींचनी है और उनका सीरियल नंबर 1 है, उसके सामने एक लकीर खींचनी है। उसमें अगर आप ONE1 लिखेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, या कन्नड़ में वंदू लिखेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। किसी भी रीति से आप राइट करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। मैं सभी ग्रेजुएट भाइयों से अपील करता हूं कि सीरियल नंबर 1 पर अमरनाथ पाटिल जी का नाम है, उसके सामने आपको एक की लकीर, यानी आपका पहला प्रशस्त वोट अमरनाथ पाटिल जी को देना है। और वो निश्चित रूप से आप अमरनाथ पाटिल जी के ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि आपके सुख के लिए,
आपके सुविधा के लिए वो सदन के अंदर निश्चित रूप से आपकी आवाज उठाएंगे। जैसे कि आपने अब तक सुना है, जो कि हुन्नाबाद के इंचार्ज इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी के हुन्नाबाद इंचार्ज श्री ईश्वर सिंह ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़े थे। अगर सर से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।